महेश भवानी गुरु मातु महेश भवानी गुरु मातु महेश भवानी गुरु मातु महेश भवानी प्रणव उदीन बंधु दीन दानी प्रणवमुदीन बंधु दीनदानी। गुरु के रूप में भगवान भवानी और शंकर, इनसे बड़ा सृष्टि में वास्तविक ज्ञान देने वाला कोई नहीं। सज्जनों, शास्त्र कहता है यदि लौकिक रूप से आपको पांच भौतिक शरीर धारण किए हुए किसी गुरु की प्राप्ति नहीं हो तो भगवान शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं। उनके जीवन चरित्र से हमें एक ही चीज मिलती है, एक ही ज्ञान मिलता है। भगवान शिव के पास में एक ही मंत्र है और वो है राम नाम। पार्वती जी भी कहती है, हे भोलेनाथ तुम पुनि राम राम दिनु राती सादर जपहूं अनंग आराती। भगवान शिव के पास में कोई छुपा हुआ मंत्र नहीं है, कोई छुपा हुआ ज्ञान नहीं है, कोई छुपा हुआ श्लोक नहीं है। वो तो स्वयं कहते हैं जासु नाम बल करम विशोकी। जीव का सबसे बड़ा शोक है जन्मना और मरना, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। और उस मृत्यु को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए भगवान शिव कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करम विशोकी। काशी में यदि कोई कीट पतंग भी मरता है तो भगवान कृष्ण उसके कान में मृत्यु से पूर्व राम नाम का मंत्र देते हैं, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण हमें स्वयं शिक्षा देने के लिए इस धरा पर आए। युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह से आच्छादित हो गया तो उसे ज्ञान का संदेश दिया। अर्जुन यह समझ रहा था कि मैं इन सबको मार दूंगा और इनको मारने से भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो मैं ऐसा कर्म क्यों करूं? क्योंकि जीव जो कुछ भी कर्म करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए करता है। यदि वो बैठकर कहीं रोता भी है, आंसू भी बहाता है, तो उससे अपने दुख की निवृत्ति करता है, और दुख से निवृत्ति का नाम है सुख की प्राप्ति। लेकिन सज्जनों, शास्त्र कहता है सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। इस कलयुग में मूर्ख लोग सुख की कामना करते हैं लेकिन भगवान के नाम से दूर रहते हैं। रामायण सुन करके महाभारत जैसा कर्म करना चाहते हैं, उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। नास्ति वे नास्ते वे गतिरन्यथा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती मेरा जीवन केवल राम नाम ही है, इसके अतिरिक्त मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। राम नामे वे मम जीवनम। मेरा जीवन क्या है कि राम नाम ही मेरा जीवन है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस
इसलिए सज्जनों, जीवन में राम नाम आ जाए, और राम नाम कितना सस्ता आपको मिल रहा है। अरे राम नाम के ऊपर कलयुग में कोई टैक्स भी नहीं है। सैनी साहब कोई टैक्स देगा राम नाम पर? नहीं है। ये मुफ्त में मिलने वाली अनमोल चीज है। हम तो 10 रुपए की मुफ्त में रुमाल मिले तो 10,000 का सूट खरीद लेते हैं। 10 रुपए की रुमाल फ्री मिले ना तो 10,000 का हम सूट खरीद लेते हैं। पर ये तो मुफ्त का चंदन है, और इस चंदन को घिस करके यदि मस्तक पर नहीं लगाया तो फिर लेकिन इस राम नाम का, इस मुफ्त में जो मिलने वाले लड्डू का स्वाद जब तक नहीं आता, जब तक हम इसको खाएंगे नहीं। आपके हाथ में लड्डू है, लेकिन जब तक आपने उसका स्वाद नहीं लिया, उसको जिह्वा पर नहीं रखा, तो उसका स्वाद नहीं आएगा। तो साहब सुनील जी आ जाएगा क्या? आप सुनील जी है ना? तो जब तक हम उसको खाएंगे नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? अरे चखे बिना क्या मालूम चले कि लड्डू मीठा है कि उसमें शक्कर डली नहीं है। लेकिन उस लड्डू को मीरा जी ने खाया, उस लड्डू को रैदास ने खाया, उस लड्डू को तुलसीदास जी ने खाया, और उस लड्डू को ही आज हम सब भी खा रहे हैं। मीरा जी ने भी कहा, अरे ये तो इतना मीठा लड्डू है, या बदनामी लागे मीठी। जब एक बार उस लड्डू का स्वाद आ जाएगा तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, जर्दा खाना नहीं छोड़ते, गुटखा खाना नहीं छोड़ते, क्योंकि उसमें उन्हें रस आ रहा है। सांसारिक व्यस्त भी कभी कभी हमें इतना आसक्त कर लेता है कि हमें उसी में आनंद आने लगता है। अर्थात सज्जनों, यदि एक बार आप राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी लड्डू खाना शुरू कर दोगे तो उसकी मिठास के सामने सृष्टि की कोई मिठास नहीं है। अरे देवराज इंद्र तो अमृत लेके आ गए। हे गुरुदेव, ये अमृत इन महाराज परीक्षित को पिला दो, और ये भागवत कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। लेकिन परीक्षित ने कहा, मुझे ये अमृत नहीं पीना। हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, मुझे ये भागवत रूपी लड्डू की मिठास चाहिए। जिन लोगों ने इस राम नाम रूपी लड्डू को जीवन में अपने हृदय में उतार लिया है, उसको फिर संसार का लड्डू मीठा नहीं लगता। ये तो मिट्टी का लड्डू नजर आता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जो एक बार में टूट जाएगा तो मिट्टी हो जाएगा। भगवान शिव का स्वरूप तो हम सब देखते हैं। उज्जैन में भी हम सब महाकालेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, और यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। पंडित जी यहाँ भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। और सज्जनों, ये भस्म क्या है? क्या है ये भस्म? बहुत से श्रोता, बहुत से भक्त भी ये कभी कभी मन में विचार उत्पन्न होता होगा, ये भोले बाबा वास्तव में बावड़े हैं। क्या है? बावले। ब्रह्मा जी भगवान शिव को बावले ही कहते हैं, और पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं, हे देवी, हे जगत जननी, अपने इस बावड़े पति को समझाओ। क्या कहते हैं? अपने इस बावले पति को समझाओ, जो 2 बूंद जल से प्रसन्न होकर के सृष्टि की सारी संपदा बांट देता है। आशुतोष है, लेकिन ये बभूत अपने तन पे लगाए रहता है।
अरे भगवान शिव बबूत क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान शिव जानते हैं जीव की अंतिम गति यही होने वाली है, यही एक सत्य है। कोई जीव हो, राजा हो या रंग हो, गरीब हो या अमीर हो, स्त्री हो या पुत्र हो, शहर का हो या गांव का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन अंत में मिट्टी ही होना है। भगवान शिव बबूत लगा करके हमें संदेश देते हैं, इस वास्तविकता को जीव तू देख ले। और मैंने देख लिया, इसलिए मैं शमशान में रहता हूं और तुझे भी अंत में यहीं पर आना है। यही जीवन की सत्यता है। लेकिन भगवान शिव शमशान में रहते हुए भी अमर हो गए और रावण सोने की लंका में रहते हुए भी अमर नहीं हो पाया। रावण ने तो वरदान मांगा था। रावण ने कहा था, हे ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दो, हम काहू के मर ही न मारे। लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को अमर होने का वरदान नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये रावण है, इसके जीवन में राम नाम नहीं है, इसलिए अमर नहीं हो सकता। लेकिन वही अमर होने का वर सीता जी ने हनुमान जी को सहज ही दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। अमृत की प्राप्ति के लिए राम का नाम ही एक औषधि है। और जिन्होंने सृष्टि में राम का नाम लिया वो आज अमर है। हम प्रातः और साय उनका नाम लेते हैं, उनको बचते हैं। हनुमान जी को कौन याद नहीं करता? उनके जीवन में केवल राम नाम ही है। अरे हनुमान जी भगवान के वो भक्त हैं जो उन्होंने राम नाम के आगे भगवान को भी छोड़ दिया। जब मेरे आराध्य अपनी लोक लीला का संवरण करके परम धाम जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा, हे राम जी मैं आपकी आज्ञा के अनुसार परम धाम को चलूंगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि वहां आपकी कथा कितनी बजे होती है? तब राम जी ने कहा, अरे भाई साकेत में तो मैं होता हूं, वहां मेरी कथा नहीं होती। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान आपकी किसी भी आज्ञा का आज तक मैंने उल्लंघन नहीं किया, लेकिन यदि आप भी वहां कथा नहीं होती तो मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस मृत्यु लोक में ही रहने दीजिए, क्योंकि जहां आपकी कथा होगी वहां आप आ जाएंगे, लेकिन जहां आप हो वहां आपकी कथा का होना जरूरी नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़। राम से बड़ा राम का नाम है। यदि हम आपके घर के बाहर जाके आपको पुकारेंगे, सोमानी साहब है क्या, तो सोमानी साहब अंदर से उठ करके बाहर आएंगे। उस नाम में ऐसी शक्ति है जो आपको बाहर बुला लेगी। इसीलिए हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने राम नाम को जीवन में ग्रहण किया। हनुमान जी के जीवन में क्या था? अपने बस कर राखे रामू, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। अरे वाल्मीकि जी ने राम नाम नहीं लिया, मरा मरा का स्मरण किया, फिर भी मरा मरा बोलने में भी जब इतनी शक्ति है तो उल्टा नाम बोलने में कितनी शक्ति होगी? जब काश्तकार बीज डालता है ना खेत में,
तो यदि वो मुट्ठी भर के भी फेंक देता है तो वो समय पाकर अंकुरित हो जाता है। जब उल्टे नाम में इतनी शक्ति है तो यदि राम का नाम विधि पूर्वक लिया जाए तो उसमें कितनी शक्ति होगी। शास्त्र कहता है भाई कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशम। आप राम राम की बजाय मरा मरा बोलते हैं तो भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में और ऊपर और नीचे मंगल ही मंगल हो जाता है। तो उसका सीधा नाम लेने में कितनी शक्ति होगी। इसलिए प्रयास करें कि राम का नाम विधि पूर्वक लिया जाए, लेकिन कलयुग में विधि पूर्वक नाम लेना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अरे भाई घर में खाना बना रहे हो, माताजी खाना बनाती रही है तो भी राम राम बोलती रहे, और पिताजी खा रहे हैं तो भी राम राम करके खाते हैं। बर्तन धोते समय, कपड़े धोते समय, इस्त्री करते समय, पड़ोसी से मित्र से वार्ता करते समय, ग्राहक से दुकानदार से वार्ता करते समय भी राम का नाम लिया जा सकता है, जैसे अर्जुन लेते रहते थे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दे दिया तो अर्जुन का सत्संग चालू हो गया। एक बार लगन लग गई, एक बार लगन लग जाए भगवान से, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। अर्जुन का भजन आरंभ हो गया। अर्जुन जब सोते तो उनके रोम रोम से छिद्र छिद्र से गोविंद गोविंद की ध्वनि निकलती थी। सबको पता है आपके ये जो लौकिक कर्म है ये राम नाम लेने के बाधक नहीं है। हमने इनको बाधा समझ रखा है। हम कहते हैं भाई सत्संग का समय नहीं, लेकिन वास्तव में कलयुग में तो खूब समय है, खूब फैसिलिटी है। घर घर में भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं है। कमी तो एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति करने की है। यदि एक बार राम का नाम मीठा लगा तो फिर आप उसके आनंद से वंचित नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है हे मन, तू राम नाम का घड़ी घड़ी जप कर, तू राम नाम का घड़ी घड़ी जप कर, मन सीताराम रट ले घड़ी घड़ी। सब लोग गाएंगे।